एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मराठा डायनेस्टी में के एक मावड़े मतलब सोल्जर्स टाइप ऑफ थिंग, जो मराठी में मावड़े ऐसे बोलते हैं उन्हें। तो उसमें हम ये जिनका नाम है बाजी पासाळकर, तो इनकी हम आज ड्राइंग बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका रफ इमेज ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरह से और फिर ये जो इनका फेटा है ये ऐसे पैटर्न में। तो फिर यहाँ पे उनके शोल्डर्स है, तो यहाँ पे उनकी आँखें होने वाली है, नाक, ये मुंह और ये उनकी जॉ लाइन। तो हम पहले फेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से जॉ है उनका ब्रॉड, और ये सेकंड पार्ट यहाँ पे थोड़ा कर्व पैटर्न है। फिर उसके बाद में यहाँ पे उनकी मूछें हैं ऐसी। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसकी नाक है। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से हमारा ये जो आईब्रोज है उनकी वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे आईब्रोज है उनकी। फिर यहाँ पे उनकी आँखें आती हैं। तो ये ऐसे, और फिर ऐसे। फिर ये होने के बाद में इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से हम, फिर ये जो उनकी सेकंड आईब्रोज है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसे क्रॉसली देख रहे हैं, तो ये वाली जो हमारी आँख होने वाली है वो छोटी होने वाली है एज़ कम्पेयर टू दिस आँख। तो ऐसे, और फिर ऐसे कुछ, और फिर इसके बाद में हम जाएंगे उनकी ये जो फेटा होता है उसकी तरफ। तो ऐसे कुछ है, और यहाँ पे ऐसे। फिर इसके बाद में कुछ इस तरह से है ऐसे, और फिर यहाँ पे उनके बाल है, और फिर ये ऐसे कान है। और जो ट्रेडिशनल लुक था उस टाइम पे
जो मेल्स थे वो भी कान का पहनते थे, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि उनके कानों में रिंग्स है। तो सेम ऐसे ही आपके मतलब इस ड्राइंग के दूसरे साइड को भी है, तो वो भी हम ऐसे निकाल देंगे। और फिर इसके बाद में ये जो हमारा फेस है इसे हम और थोड़ा सा ब्रॉड बनेंगे। हमारा फेस गोल हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा सा और नीचे ड्रैग करेंगे। तो ये जो हमारा चिन पोर्शन था उसे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ और ले जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे। और फिर ले जाने के बाद में ये जो हमारा नोज़ था उसे और थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारी लिप्स होने वाली है वो यहाँ पे होने वाली है, ऐसे ऐसे कुछ। और फिर ये जो हमारा नाक था वो ऐसे। फिर ये जो आँखें हैं वो ऐसे। फिर ये उनकी आँखें। तो ये जो हमारी इस साइड की आँखें हैं वो थोड़ी सी बड़ी बनानी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे साइड की। तो ये अब भी प्रॉपर लग रहा है हमें। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर है, और फिर अंदर से बाहर की तरफ आपको जाते हुए दिख सकता है। तो फिर इसके बाद में हम उसकी ये जो फेटा है उसके पास जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और फिर बचा हुआ जो लेदर होता है उनका वो ऐसे नीचे छोड़ देते वो। तो ये ऐसे कुछ। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम उसका जो क्लोथ्स है वो बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से। और ये जो हमारा शोल्डर है वो हमें हाफ ही बनाना है, तो हाफ ही दिख रहा है। तो वो होने के बाद में इस साइड को जाएंगे, और इस साइड में भी हमारा जो शोल्डर होने वाला है वो हाफ ही होने वाला है, तो उतना ही हम बनाएंगे। और ये कुछ डिटेलिंग्स। फिर ये होने के बाद में ये जो ऊपर का उनका फेटा का पैटर्न है वो भी बनाएंगे। तो ये कुछ हमारा फ़ैन जैसे होने वाला है। तो पहले हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हम इसी से जुड़ के ऐसे हमटी डमटी लाइंस ड्रॉ करेंगे पहले। और फिर ऐसे पैटर्न ड्रॉ करने के बाद में वैसे ही हम नीचे की लाइंस भी ड्रॉ करेंगे, मतलब उसी के जैसे। और जो हमारी थर्ड लाइन होने वाली है वो और ज़्यादा चिपक के होने वाली है सेकंड लाइन से, ऐसे। तो हमें वो पैटर्न बनाना है कि जो प्लेट्स होती है वो हो गई है हमारे फेटे में। तो वो डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये होने के बाद में बाकी का तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देना है। फिर वापस ऐसे पैटर्न्स बनाने की कोशिश करनी है, और फिर उसके बाद में उसी को पास में से हमें ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। और फिर ये जो भी हमारी स्लैंटिंग लाइंस थी उसी से ऐसे प्लेट्स निकल रहे हैं ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करनी है।
फिर ये होने के बाद में यहाँ पे भी आपको पैटर्न दिख सकता है। तो आपको जो पैटर्न आसान लगता हो वो पैटर्न आप निकाल सकते हो और कुछ कंपल्शन नहीं है उसके लिए। फिर उसके बाद में इनका जो फोरहेड है वो पूरा येलो मतलब हल्दी से भरा हुआ है, तो वो येलो कलर का होने वाला है। और उसी में आपको दिख सकता है कि उन्होंने टीका पहना है, लगाया है, तो वो ये टीका रहा। और फिर ये होने के बाद में उनकी आँखें, तो आँखों के लिए हम बस एक ब्लैक डॉट ऐसे छोड़ देंगे और बाकी का जो है सरफेस उसे हम ब्लैक कलर कर देंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको इसको ब्लैक कलर से बॉर्डरिंग करने के बाद में। नहीं रुको, तो इसका नेकलेस रह गया, तो जो नेकलेस है उसका पैटर्न हम देख लेते हैं पहले। तो ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का कुछ ऐसे पैटर्न में आपको दिख सकता है। फिर उसके बाद में कुछ इस तरह से आपको नेकलेस का पैटर्न दिख सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वापस सेम इसी की तरह आपको पैटर्न ड्रॉ करना है। और फिर उसके बाद में ये होने के बाद आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की जैसा पैटर्न ड्रॉ करना है। ब्लैक पेन से बॉर्डर कर दिया है और मैंने उसकी जो मुस्ताशे है या जो मूछे हैं उन्हें भी ब्लैक पेन से ही कलर किया है और आईब्रोज़ को भी। तो ये होने के बाद में मैंने ये जो फेटा है उसको भी थोड़ा सा और डिटेलिंग की है। फिर उसके बाद में ये इमेजेस है उनके। फिर उसके बाद में मैंने वो जो आँख है उनकी वो ब्लैंक थी, उसको मैंने कलर नहीं किया था, उसको भी हमने ब्लैक पेन से ही कलर किया है। तो आपको जो फेवरेबल लगे, ब्लैक पेन या स्केच पेन या पेंसिल कलर, आप उससे भी कर सकते हो। तो ये उसका इमेज था। तो ये ऐसा दिख रहा था जब मैंने उसको ब्लैक पेन से बॉर्डर किया और आँखों को भी ब्लैक पेन से डिटेलिंग दी। तो वो जो फेटे का डिज़ाइन है वो मैंने खुद ने मतलब बनाया है, तो वो इमेज में नहीं था। तो ये थोड़ा सा फेमिलियर और अच्छा दिख रहा था, तो मैंने ऐसे बना दिया उसको। आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगे वो आप बना सकते हो। आप कोई बना सकते हो, उस पर आप फ्लावर्स बना सकते हो या फिर ऐसे प्लेन भी रख सकते हो। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हो। तो ये जो इमेज है उस पर मैंने उनका नाम लिख दिया है। तो बाजी पासरकर उनका नाम था और ये पहले मराठा एम्पायर के वॉरियर थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। तो ये था उनका इमेज। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इनको कलरिंग कैसे देंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी एक्सप्लेनेशन समझ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि ये वीडियोस सब तक पहुँचे जिन्हें ड्राइंग करना पसंद हो बट एक्सप्लेनेशन ना मिलती हो, उन तक भी मेरा वीडियो पहुँच जाए। और अगर आपको इस ड्राइंग का मराठी में एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसका मराठी में भी एक्सप्लेनेशन डालने का कोशिश करूँगी। तो ड्राइंग करते रहिए और खुश रहिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।